हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ को कर रहे हैं। मैं देख रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था, काफ़ी दिनों से बच्चे पूछ रहे हैं कि सीरीज़ कब कंप्लीट होगी, एमसीक्यूज़ कब स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी रहते हैं इसके अंदर, तो एक बार वो ख़त्म हो जाएं। मैं भी शायद एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और लग सकते हैं, कोशिश करूँगा उससे पहले इसे ख़त्म करने की। लेकिन क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई प्रोबेबिलिटी है उनके क्वेश्चंस रिलेटेड, उनके जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो एग्ज़ाम में आने के, तो इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता। ओके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा एक प्रिंसिपल है कि मैं टाइम पास नहीं करता। पढ़ाऊँगा तो अच्छे से पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए बात ये है कि एक बार ये जो टॉपिक है, एक बार ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो इकोलॉजिकल निश की बात करते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो इकोलॉजिकल निश होता क्या है? तो बेसिकली निश की अगर मैं बात करूं तो निश होता क्या है, कुछ इसको निके पढ़ते हैं, कुछ इसे निश पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी प्रोनाउंस करना है कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल निश की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये होता क्या है, एक यूनिक होता है। ये बात याद रखना, यूनिक फंक्शनल रूल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीशी का, उसके हैबिटेट या उसके इकोसिस्टम में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे, किस जगह पे रहता है, कैसी जगह पे रहता है, वो क्या खाता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह के टेम्परेचर के अंदर, किस तरह के लैंडस्केप के अंदर, किस तरह की ह्यूमिडिटी, किस तरह के ओवरऑल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है उसको रहने के लिए, वो उसका निश कहलाता है। तो ये निश की अगर मैं बात करूँ, ये क्या होता है, ये यूनिक होता है। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का, दो स्पीशीज़ का निश जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ओके, तो इसीलिए निश क्या होता है, ये यूनिक होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिक होता है। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि हैबिटेट दो का सेम हो सकता है। ठीक है, हैबिटेट दो स्पीशीज़ का सेम हो सकता है, बट ओवरऑल जो निश है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि निश के अंदर सिर्फ हैबिटेट नहीं आता, निश के अंदर ये भी आता है वो क्या खाता है। ओके, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली सब एक तरह से तो नहीं रिप्रोड्यूस करते होंगे, एक तरह से तो नहीं खाते होंगे। ओके, तो इसलिए निश के अंदर सिर्फ हैबिटेट नहीं आता, ये बात याद रखना, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी आती हैं। ओके, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। निश रेफर टू unique functional role and position of a species in the habitat और इकोसिस्टम। तो उस हैबिटेट, उस इकोसिस्टम के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो किस तरह से रहता है वहाँ पर, उसका फंक्शन क्या है वहाँ पर, किस तरह के फंक्शन वो परफॉर्म करता है, कैसे वो परफॉर्म करता है, ओवरऑल ये सारा सब चीज़ों का मिक्सचर जो है ये क्या होता है, ये आपका निश कहलाता है। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें किसी भी स्पेशी की, उसके हैबिटेट के अंदर, यही आपका निश होता है। ठीक है, तो उसका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, उस स्पीशी के अपने उस हैबिटेट के अंदर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका निश कहलाएगा। अब ये क्या बता रहा है, इन नेचर मैनी स्पीशीज ऑक्यूपाई सेम हैबिटेट। यस, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जिनका सेम हैबिटेट है। ग्रासलैंड एक हैबिटेट है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगा, बट उनके फंक्शन अलग अलग होंगे। वो रहते तो एक जगह होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो एक तरह का खाना खाते होंगे। अगर वो एक तरह का खाना खाते होंगे, ज़रूरी नहीं है वो एक ही तरह से रिप्रोड्यूस करते होंगे। तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाती है। और निश के अंदर हम कोई एक चीज़ लेकर नहीं चलते, हम ये सारी चीज़ें लेकर चलते। हैबिटेट निश का मतलब है कि रहता कैसी जगह पे है। ओके, फूड निश का मतलब है कि ये खाता क्या है, व्हाट इट ईट, क्या ये खाता क्या है, या फिर ये डिकम्पोज क्या करता है, अगर डिकम्पोज रहे तो डिकम्पोज क्या करता है, एंड व्हाट स्पीशीज़ इट कम्पीट्स विद, और किन स्पीशीज़ के साथ इसको कम्पीट करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, रिप्रोडक्टिव निश, तो रिप्रोडक्टिव निश का मतलब है कि कैसे प्रोड्यूस करता है और कब ये रिप्रोड्यूस करता है, ये भी इसके अंदर आता है। फिजिकल एंड केमिकल निश के अंदर आ जाएगा, ओवरऑल किस तरह का टेम्परेचर का ज़रूरत है इसकी बॉडी को, लैंड शेप कैसी होनी चाहिए, लैंड स्लोप कैसा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए वहाँ पर, और बाकी सारी इसी तरह की रिक्वायरमेंट, किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। तो इन सब का जो मिश्रण है, इन सब का जो मिक्सचर है ओवरऑल कलेक्टिवली, ये सारा ही क्या कहलाता है, ये आपका इकोलॉजिकल निश कहलाता है। तो हैबिटेट और निश में क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो हैबिटेट और निश के अंदर यही डिफरेंस है। हैबिटेट एक चीज़ है, छोटी चीज़ है, निश का एक पार्ट है। निश के अंदर ओवरऑल हम सब कुछ देखते हैं। निश के अंदर हैबिटेट भी देखा जाता है, उसका फूड भी देखा जाता है, उसका रिप्रोडक्टिव मोड भी देखा जाता है, और बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं। ठीक है, तो हैबिटेट निश का एक पार्ट है। तो ये हैबिटेट ऑफ अ स्पीशी इज़ लाइक इट्स एड्रेस। हैबिटेट क्या है, एक एड्रेस की तरह, कहाँ पर रहता है। जबकि निश जो है, निश क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके प्रोफेशन को, एक्टिविटीज़ कैसी हैं इसकी, इसके रिस्पॉन्सेज कैसे हैं, बाकी स्पीशीज़ के साथ इसका इंटरेक्शन कैसा है। तो ओवरऑल इस सब को रिप्रेजेंट करता है आपका निश करेगा।
ओके, तो ये बताता है निश इज़ यूनिक फॉर स्पीशीज़, किसी भी स्पीशी के लिए निश क्या है, यूनिक होता है। ओके, जबकि बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए हैबिटेट जो है वो यूनिक नहीं हो सकता, हैबिटेट सेम हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक पाउंड है, पाउंड के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी अलग अलग। ओके, हैबिटेट तो एक ही आ गया, लेकिन उनका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगा, उनका निश जो है ओवरऑल वो अलग अलग होगा। वो रिप्रोड्यूस अलग तरीके से करते होंगे। ओके, वो compete अलग तरीके से करते होंगे, वो फूड जो है वो अलग तरीके से लेते होंगे। ठीक है, लेकिन हैबिटेट उनका सेम है। तो हैबिटेट क्या आ जाएगा, हैबिटेट छोटी टर्म है यहाँ पर, निश जो है एक ब्रॉडर टर्म है यहाँ पर। ओके, निश जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ओवरऑल सभी चीज़ें, फंक्शनल उसका जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल फंक्शनल रूल जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने ज़बरदस्त बात बताई कि निश जो है, निश क्या है, किसी भी स्पीशी का जो निश है वो क्या होता है, वो उसके लिए यूनिक होता है। यानी मेरा जो निश है वो यूनिक, वो सिर्फ मेरा होगा। लेकिन हैबिटेट ज़रूरी नहीं है मेरा होगा, जहाँ जिस हैबिटेट में मैं हूँ वहाँ पर बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन जो निश मेरा होगा उस निश में कोई दूसरा नहीं होगा। ओके, तो इसलिए बता रहा है नो टू स्पीशीज़ इन हैबिटेट कैन हैव द सेम निश। अगर एक ही हैबिटेट में दो स्पीशी रह रहे हैं, कभी भी उनका निश जो है वो सेम नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उन्हें क्या करना होगा, एक ही चीज़ के लिए कंपटीशन करना होगा। अब जब एक ही चीज़ के लिए कंपटीशन होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एक स्पीशी दूसरे स्पीशी को रिप्लेस करेगी, और एट द एंड क्या होगी, बचेगी तो एक ही स्पीशी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कभी भी दो स्पीशीज़ का सेम निश नहीं हो सकता है, हैबिटेट हो सकता है, निश नहीं हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, Which of the following terms describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism? ये आप समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, Which of the following term describe not only the physical, ये बता रहा है कि सिर्फ फिजिकल स्पेस को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो उसके फंक्शनल रूल को भी, वहाँ पर वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वो किस तरह से खाता है, वो क्या खाता है, वो किन ऑर्गेनिज्म के साथ compete करता है, ओवरऑल उस सब को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा इंटरेक्शन है। तो ये कहता है सिर्फ फिजिकल स्पेस को नहीं, उसके फंक्शनल रूल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से क्या आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका इकोलॉजिकल निश। ठीक है, अब इसमें जो बाकी ऑप्शन है हमने देखा, जैसे कि इकोटोन है। अब इकोटोन क्या होता है, तो इकोटोन हमें मालूम है कि जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम, कल ही हमने पढ़ा। ठीक है, जैसे आपका क्या है, ग्रासलैंड है, मैनग्रोव है, ये आपका इकोटोन है, ये आपका क्या आ जाएगा, जोन ऑफ ट्रांजिशन। हैबिटेट जो है, हैबिटेट क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ यही आता है, प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है ना, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसका होम वो क्या होता है, वो उसका हैबिटेट होता है। होम रेंज, इसमें शायद आपके लिए नई चीज़ होगी, तो होम रेंज क्या होता है, एरिया इन विच एनिमल लीव्स एंड मूव ऑन डेली एंड पीरियोडिक बेसिस। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक एरिया है। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई लाइन रहता है, तो ओवरऑल इस एरिया तक जाता है और यहाँ से फिर से वो घूम फिर कर यहीं पर वापस आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये उसका होम रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर कोई एनिमल रहता है और वो मूव करता है डेली बेसिस पे या फिर पीरियोडिक बेसिस पे, तो ये क्या हो जाता है, ये उसका होम रेंज हो जाएगा। और निश क्या है, निश आ जाएगा आपका यही फिजिकल स्पेस और फंक्शनल रोल दोनों को जो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।